हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि एचपीएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी आने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है ये हेल्पफुल हो सके। तो इसका जो है हमने टेस्ट 1 या कहीं पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज इसका पार्ट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज़ होगी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। एचपीएसएससी से रिलेटेड ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए तो हेल्पफुल होगी ही होगी, पर अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था 3 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई है कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं। तो एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं। तो टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं, ये बनते हैं मृदु लौह के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सॉफ्ट आयरन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का प्रकार है। तो ये क्या है? वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण होती है अल्फा बीटा गामा किरणें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतारांकीय पदार्थ प्रमुखतः निम्न में से किसका बना होता है? अंतरा तारकीय पदार्थ, तो ये किसका बना हुआ होता है? ये बनता है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पर है? वो है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण है? तो दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण क्या है? तो उसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त। तो वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए क्या? तो उसे पीला प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है? तो ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जलती है डैश के साथ। तो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जलती है? तो जो हाइड्रोजन होती है ये नीली ज्वाला, हाइड्रोजन नीली जलती है नीली ज्वाला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? तो किस कांच का उपयोग होता है? तो वो होता है क्रोक्ड कांच। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेढ़ा कांच जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन का दोहरा प्रकार इसमें पाया जाता है। श्वसन का जो दोहरा प्रकार होता है वो किस में होता है? तो वो होता है घोंघे में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू अधिकांशतः पाए जाते हैं। कंगारू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और पाए जाते हैं तस्मानिया में। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा में विलयशील विटामिन होता है। तो वसा में विलयशील विटामिन कौन सा होता है? तो वो होता है विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का भंडार गृह है। तो आरबीसी का भंडार गृह जो है वो कौन होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि डैश के आधार पर स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा विषाणुक रोग है? तो विषाणुक रोग कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापानी एनसीफेलाइटिस जो है इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो है वो XY के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत, तो उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत जो है वो क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं कहलाती हैं। तो वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं तो वो कहलाती हैं पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण है। तो पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण क्या है? तो वो है इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वस्तुएं जिसका लोग कीमतें बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफिन वस्तुएं जिसका लोग कीमत बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं वो कहलाती हैं गिफिन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति क्या रहेगी? तो मुद्रा की आपूर्ति जो है वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई? तो प्रथम आय समिति जो थी ये 1949 में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगस्त 1949 में PC महालनोबिस द्वारा ये गठित की गई थी। इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी ये आई थी 1951 में एंड फाइनल रिपोर्ट इसकी आई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेमेडी फाइनेंस किया जाता है। तो रेमेडी फाइनेंस कैसे किया जाता है? ये किया जाता है RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रेमेडी फाइनेंस किया जाता है RBI के द्वारा, उपचार वित्त जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अगर एक बात आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर किसी बच्चे को ये पता ना चल रहा हो कि हम इसकी जो इकोनॉमिक्स सेक्शन है उसकी तैयारी किस तरह से करें, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका यही हो सकता है मेरे ख्याल से कि वो जो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए HPSSC के और वहाँ से उन क्वेश्चंस का जो देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन की डिटेल से उसे पढ़िए। फिर आप जो है इस एग्ज़ाम का इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन अच्छे से कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा RBI के प्रतीक पर है? तो ये कौन है? वो है बाघ। बाघ जो है RBI के प्रतीक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकास व्यय है? तो विकास व्यय कौन सा है? तो विकास व्यय है सिंचाई व्यय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा कर प्रदाय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कर प्रदाय क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है भारत में सबसे बड़ा कर प्रदाय जो है वो क्षेत्र है। नेक्स्ट, कर प्रदाय यानी कि जो सबसे ज़्यादा कर देता है, जिससे सबसे ज़्यादा कर आता है या टैक्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी जो है लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है वस्तुओं के विक्रय पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सेल्स ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजनावकाश घोषित किया गया था? तो योजनावकाश किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात जो था वो घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी किससे संबंधित है? ये है NSE से संबंधित, NSE सूचकांक से संबंधित, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है? तो बीमा क्षेत्र जो है IRDA के द्वारा नियमित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए? तो विशेष आहरण अधिकार जो थे ये बनाए गए थे IMF के द्वारा। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है ये है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर था लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और लोथल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। जिसे जो पतन शहर जो है इसे हम गोदेवाड़ा भी कहते हैं या सी पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पन्न हुआ है ग्रीक शब्द से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो थी कृषि की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था। शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था वत्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रजयान बौद्ध शाखा में बुद्ध या बोधिसत्व जिसे हम कहते हैं की पत्नी कहलाती थी। तो बुद्ध की पत्नी जो है वो क्या कहलाती थी, तारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए। तो किस समुदाय से, व्यापारी समुदाय से। व्यापारी समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के महारानी राजाज्ञा यह भी कहलाते थे। राज आज्ञा जिसे क्या कहा जाता था, फरमान के नाम से भी जिसे जाना जाता था। तो अशोक के महारानी फरमान जो थे यह भी कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते थे लघु स्तंभा लेख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था। तो ये खोला गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो वो कौन था गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, कुमार मात्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की थी। तो वो कौन थे, वो थे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्म का उपदेश देने की जो अनुमति थी वो प्रदान किए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था। तो सम्राट बनने से पहले जो था बलबन किसके अधीन था, तो बलबन था नासिरुद्दीन महमूद के अधीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया था। तो दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किसने किया था, तो ये किया था राष्ट्रीयता जो थी, राष्ट्रीयता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम के नाम से जानी जाती थी किसके शासनकाल के दौरान प्रचलित हुई थी। तो ये शाहजहां के टाइम में चित्रकला की नई तकनीक जो कि स्याही कलम के नाम से जानी जाती थी, ये शाहजहां के टाइम पीरियड के दौरान प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए थे। तो महमूद गजनी जो था इसने कितने आक्रमण किए थे, 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो थी ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1820 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया। तो ये किस पर जोर दिया गया था, ये दिया गया था धार्मिक सुधार पर भी और सामाजिक सुधार पर भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटिशरों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1856 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किनका वर्चस्व था। तो वर्चस्व था नरमपंथियों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो था नरमपंथियों का वर्चस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी। तो ये प्रारंभ की थी 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेवेल योजना किस वर्ष दी गई थी। तो वेवेल योजना दी गई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेन और टिल उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं,
तो ये उदाहरण है हिमानी अवसादी चट्टानों की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप प्रायः नहीं आते हैं, तो भूकंप कहाँ नहीं आते हैं, तो ये ब्राज़ील में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोभ मंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, उभरे हवाई गर्त। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है। जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोभ मंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण होता है उभरे हवाई गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है, तो ये किसका क्षेत्र है, ये है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है, तो ये है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है, तो फॉकलैंड जो है महासागरीय धारा ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे जो है बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, तो लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है प्रेरी मृदा। प्रेरी मृदा जो है ये लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है, ये है गरीबी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मसाई मुख्यतः पालते हैं, तो मसाई क्या पालते हैं, ये पालते हैं मवेशी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।